हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग साइलेंट पोल एंड नॉन साइलेंट पोल की बात करेंगे। तो ये क्या है, आपका रोटर है। रोटर का मतलब हम लोग जो रोटेशन का काम कर रहा है अल्टरनेटर के अंदर। तो इससे पहले हम लोग अल्टरनेटर या जनरेटर, डीसी जनरेटर की कंप्लीट डायग्राम को देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो जो फील्ड वाइंडिंग है अल्टरनेटर के अंदर, जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रोटर के अंदर रखते हैं। यानी यहाँ पर आपका क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग बंधा हुआ होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग बंधा हुआ होगा और ये आपस में क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और यहीं से हम लोग क्या इसको सप्लाई देंगे और इसकी सहायता से ये क्या करेगा, मैग्नेट बनेगा। तो यहाँ से इस तरह से ये कनेक्टेड होगा एक दूसरे से और ये अपना सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग के अंदर। यानी जो आपका फील्ड वाइंडिंग है इसको हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। एक आपका साइलेंट पोल और दूसरा नॉन साइलेंट पोल होता है। रोटर मतलब ये रोटेशन का काम करेगा। तो अल्टरनेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग ही रोटेट करता है और जो आर्मेचर होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्टेशनरी कर देते हैं, उसको हम लोग रोक देते हैं। क्योंकि उसको घुमाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, भारी होता है, वो वेटेड होता है। और फील्ड वाइंडिंग को हम आसानी से रोटेट करा सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं। तो अब देखिए क्या क्या हुआ, जो साइलेंट पोल और नॉन साइलेंट पोल का डिफरेंस हम देखेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पर शाफ्ट लगा हुआ है, इसी शाफ्ट के ऊपर रोटर रखा हुआ होगा और ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। और ये आपका क्या है, स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग आप क्यों लगाए हुए हैं, तो हम लोग स्लिप रिंग इसलिए लगाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, इसको सप्लाई दे सकें। अब देखिए यदि हमारे पास सप्लाई, इस वाइंडिंग को हमको सप्लाई देना तो कैसे देंगे हम, चूंकि ये तो पूरा रोटेट हो रहा है तो हम लोग स्लिप रिंग की सहायता से देते हैं। स्लिप रिंग का मतलब स्लिप होने वाला रिंग। तो आप सप्लाई यहाँ से लीजिएगा और सप्लाई इसको दीजिएगा और ये क्या करेगा, आपका फील्ड वाइंडिंग से कनेक्टेड होगा। तो फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई चली जाएगी तो हम लोग डायरेक्टली अब चूंकि इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये तो रोटेट हो रहा है। यदि डायरेक्ट तार बांधिएगा तो टूट जाएगा, क्योंकि वो तो घूम रहा है। तो हम लोग सप्लाई किसको देंगे, स्लिप रिंग को देंगे और स्लिप रिंग की सहायता से आपका क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई चले जाएगी। तो यहाँ से फील्ड वाइंडिंग से आपसे क्या होगा, ये कनेक्टेड होता है। अगर 3 फेज है तो आर के लिए अलग स्लिप होगा, वाई के लिए अलग और बी के लिए अलग स्लिप होगा। ठीक है, तो आपका ये स्लिप रिंग लगा हुआ है, इसकी सहायता से आपका फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई चली जाएगी। और हम लोग दो टाइप से इसको कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पर भी सेम इसी तरह का व्यवस्था होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये आपका साइलेंट पोल और दूसरा डायग्राम जो बना हुआ है नॉन साइलेंट का। तो अब क्या क्या डिफरेंस है उसको देखते चलते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है, लार्ज डायमीटर एंड शॉर्टर एक्सियल लेंथ। यानी जो साइलेंट पोल होगा वो क्या होगा, लार्ज डायमीटर, चौड़ा होगा, इसका डायमीटर ज़्यादा होगा। और एक्सियल लेंथ क्या है, छोटा, यानी बहुत लंबा नहीं होगा, ये छोटा होगा। तो इसका डायमीटर ज़्यादा होता है और लेंथ इसका कम होता है। किसका, तो साइलेंट पोल रोटर का, पहला बात। दूसरा इसमें क्या लिखा गया है, लेस डायमीटर एंड लार्ज एक्सियल लेंथ। इसका डायमीटर कम होगा, डायमीटर यानी ये वाली चौड़ाई, डायमीटर व्यास इसका कम होगा। और लार्ज एक्सियल, एक्सियल लेंथ यानी इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, कौन, नॉन साइलेंट पोल, या इसी को हम लोग सिलेंड्रिकल पोल भी कहते हैं। दूसरा क्या लिखा गया है, फॉर लोअर स्पीड दैट इज 100 RPM टू 1500 RPM, ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कहाँ से कहाँ तक, तो 100 RPM से लेकर 1500 RPM। RPM मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। तो 1 मिनट के अंदर 100 बार घुमाना या 1500 बार घुमाना है तो वो कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, साइलेंट पोल रोटर यूज़ करेंगे। लेकिन आपको और हाई स्पीड चाहिए तो क्या करना होगा, साइलेंट पोल यूज़ करना होगा। फॉर हाई स्पीड 1500 टू 3000 RPM नॉन साइलेंट पोल या सिलेंड्रिकल पोल रोटर आर यूज्ड। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या हो गया। यहाँ पर हाई स्पीड हम लोग क्यों प्रीफर कर रहे हैं, वहाँ पर लो स्पीड क्यों हो रहा है। तो अब देखिए इसमें आप पोल लगा हुआ है, तो ये पोल के बीच में देख रहे हैं आप कितना गैप है, तो एयर गैप ज़्यादा होता है। तो एयर गैप ज़्यादा होगा तो जब रोटेट करेगा तो इसके अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन देखिए ये क्या है, आपका पूरा तरह से यानी सिलेंडर टाइप का होता है, बहुत खांचा बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो अब देखिए वाइंडिंग यहाँ पर होगा लेकिन बहुत कम जगह है, तो ये पूरा सिलेंडर टाइप का होता है, तो बहुत आसानी से ये रोटेट होता है और इसमें फ्रिक्शन यानी एयर फ्रिक्शन बहुत कम होगा, वाइब्रेशन कम प्रोड्यूस होगा। इसीलिए इसको हम हायर स्पीड पर भी प्रीफर कर सकते हैं। और 1500 से लेकर 3000 RPM तक इसको हम आसानी से प्रीफर करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा।
नेक्स्ट क्या लिखा गया, नंबर ऑफ पोल दैट इज 4 to 60। इसमें नंबर ऑफ पोल हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। तो पोल कितना होगा, 4 से लेकर 60 पोल इसमें होता है। ये आप क्या देख रहे हैं, पोल 1 2 3, यहाँ पर 8 पोल हमने दिखाया। अब इसमें 2 ही पोल दिखाया है, एक नॉर्थ साउथ पोल। तो ये क्या होता है, फॉर नंबर ऑफ पोल 2 to 4, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 पोल ही इसके अंदर रहता है, क्योंकि हमको इसको क्या करना है, हायर स्पीड पर घुमाना है। पोल बढ़ा दीजिएगा तो फिर उसकी तरह हो जाएगा, यानी साइलेंट पोल की तरह बन जाएगा। तो ये आपका नॉन साइलेंट पोल, यानी आपका जो सिलेंड्रिकल रोटर है इसमें पोल कम होता है और हायर स्पीड में प्रीफर करते हैं इसको। और कहाँ पर यूज़ होगा, तो यूज़ इन हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट या डीजल पावर स्टेशन। तो हाइड्रो पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट के अंदर आपका साइलेंट पोल रोटर यूज़ होगा, जहाँ पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हायर नहीं होगी, 1500 आरपीएम तक होगी। जबकि देखिए नंबर यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ यूज फॉर न्यूक्लियर गैस एंड थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ प्लांट की स्पीड यानी रोटेशन स्पीड ज़्यादा होती है, इसीलिए आपका ये वाला नॉन साइलेंट पोल रोटर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट में। और अच्छा क्या लिखा गया है, नेक्स्ट पॉइंट, मैकेनिकल वीक। क्यों, डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, एयर गैप ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा एयर से और वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये क्या मैकेनिकल वीक होगा, कमज़ोर होगा। जबकि ये क्या होता है, रोबस्ट, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, पूरा कॉम्पैक्ट घुमा हुआ पैक टाइप का होता है। तो इसको घुमाइएगा तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, तो रोबस्ट होता है, मजबूत होता है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, प्राइम मूवर। क्या प्राइम मूवर किसके साथ, यानी ये रोटर जो है किसके साथ लगा हुआ होगा, प्राइम मूवर कौन सा यूज़ करेंगे, तो वाटर टरबाइन और आईसी इंजन। वाटर टरबाइन तो जान रहे हैं हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ होता है, आईसी इंजन की बात आगे हम लोग करेंगे डीजल पावर प्लांट में, ठीक है। और यहाँ पर प्राइम मूवर क्या है, तो स्टीम टरबाइन यानी भाप से चलने वाला टरबाइन, गैस टरबाइन, इसके अलावा मोटर जो नॉर्मल मोटर होता है घर के अंदर या और अदर जगह पर, तो मोटर के साथ भी इसको हम अटैच कर सकते हैं। मोटर की स्पीड भी अच्छी होती है तो इसको कोई प्रभाव नहीं होगा। तो वो आपका साइलेंट पोल और नॉन साइलेंट पोल रोटर के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। मेनली तौर से आपको याद रखना है, साइलेंट पोल कहने का अर्थ आपका क्या है, जो हम लोग कम स्पीड पर प्रीफर करते हैं, और इसका एक्सियल लेंथ क्या होता है, शॉर्टर होता है, डायमीटर ज़्यादा होता है। जबकि आपका नॉन साइलेंट पोल क्या होता है, इसका डायमीटर कम और एक्सियल लेंथ ज़्यादा, नंबर ऑफ पोल कम और हायर स्पीड के लिए हम लोग इसको प्रीफर करते हैं। ये पूरा कॉम्पैक्ट होता है, बंद टाइप का होता है, जबकि वो आपका गड्ढा गड्ढा टाइप का, यानी कि एयर गैप इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा एक चीज़ और आपका है, ये क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P, यानी इसका पोल हम लोग क्या होता है, यदि हमारे पास नंबर ऑफ पोल बढ़ाना है घटाना है फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका फार्मूला होता है NS = 120 F/P, जहाँ NS क्या है, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो अभी सिंक्रोनस स्पीड आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी इतना समझ लिए जो रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन को ही हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनस स्पीड कहेंगे। और पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो पोल कम रखिएगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, यदि पोल बढ़ा दीजिएगा तो स्पीड घट जाएगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा रखना है तो पोल आपको क्या करना होगा, पोल इधर आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो पोल को बढ़ाना होगा। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पोल और सिंक्रोनस स्पीड के बीच का फॉर्मूला होता है NS = 120 F/P। ये मशीन जब पढ़िएगा तो डिटेल में ये सारी बात होगी, लेकिन अभी बस इतना फॉर्मूला याद कर लीजिए, कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। तो कहीं पर पोल दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, NS सिंक्रोनस स्पीड पूछेगा, कहीं पर सिंक्रोनस स्पीड पोल दे देगा तो फ्रीक्वेंसी पूछेगा। और नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी हमारे होती है वो कितना होती है, 50 हर्ट्स होती है। तो ये साइलेंट और नॉन साइलेंट पोल से रिलेटेड बात होगी, यानी आपका जो अल्टरनेटर का और आपका हाइड्रो पावर प्लांट का चैप्टर था वो लगभग कंप्लीट हो गया। एक आध तो छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेंगे तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और आपका अल्टरनेटर भी और डीसी जनरेटर भी समझ में आ गया होगा, रोटर भी समझ में आ गया होगा। तो अब इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, लाइव क्लासेस के अंदर हम लोग का जो डाउट होगा उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।